सड़क से रेल की ओर शिफ्ट होता कार्गो और कॉनकोर की जबरदस्त तैयारी, पूरी कहानी जानिए इसी वीडियो में। कंपनी का व्यवसाय। कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से कंटेनरों का रेल द्वारा अंतर्देशीय परिवहन करती है। कंपनी का काम बंदरगाहों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और कोल्ड चेन के प्रबंधन तक फैला हुआ है। कंपनी की सेवाएं 3 प्रमुख हिस्सों में बटी हैं। कैरियर सेवा, कंटेनरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मुख्य रूप से रेलवे से। टर्मिनल ऑपरेटर, वेयर हाउसिंग, कंटेनरों की पार्किंग, मरम्मत और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना। CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन ऑपरेटर, ट्रांजिट वेयर हाउसिंग, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग और LCL, लेस दैन कंटेनर लोड, माल का समेकन करना। कंपनी की मुख्य जानकारी। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 45,670 रुपए करोड़ है, यानी यह एक बड़ी सरकारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। वर्तमान स्टॉक मूल्य 600 रुपए प्रति शेयर के आसपास है। स्टॉक PE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 34.8 है, जिससे पता चलता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य की कमाई पर भरोसा कर रहे हैं। बुक वैल्यू 163 रुपए है, यानी कंपनी की नेट एसेट वैल्यू स्टॉक कीमत से काफी कम है। डिविडेंड यील्ड 1.53% है, मतलब कंपनी नियमित रूप से निवेशकों को लाभांश देती है। रोज पूंजी पर वापसी 13.7% है, जो बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी पर ठीक ठाक रिटर्न कमा रही है। रो इक्विटी पर वापसी 10.8% है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर अच्छा रिटर्न दे रही है। फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2025 तक। बिक्री में शानदार वृद्धि, मार्च 2021 में 427 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 8,887 रुपए करोड़ तक पहुंची। शुद्ध लाभ में भी अच्छी बढ़ोतरी, मार्च 2021 में 501 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 1,292 रुपए करोड़ हो गया। प्रति शेयर आय EPS 16 रुपए 92 पैसे, मार्च 2025। लाभांश भुगतान अनुपात मार्च 2025 में 9% रहा, जबकि पिछले वर्षों में यह अधिक था। हाल की प्रमुख खबरें 2025। सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव। कंपनी ने अपने वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव किए हैं। श्री गोलोक बिहारी दास को कार्यकारी निदेशक, वित्त और लेखा के पद पर पदोन्नत किया गया है। अन्य पदोन्नत अधिकारी हैं श्री अनिल के सोनवणे, श्री मयंक माथुर, श्री राजीव भवाल, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव। नई पहलें और साझेदारियां। सीमेंट परिवहन को बढ़ाने के लिए कंपनी ने 1000 टैंक कंटेनर ऑर्डर किए हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का दिसंबर 2025 तक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से जुड़ाव पूरा होने की उम्मीद है। WDFC चालू होने से सड़क से रेल की ओर बड़े पैमाने पर कार्गो का रुख होगा, जिससे कॉनकोर को बड़ा फायदा मिलेगा। गेल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU कॉनकोर और गेल इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कॉनकोर टर्मिनलों पर LNG, तरलीकृत प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इस साझेदारी से टर्मिनलों पर LNG की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। FY25 वॉल्यूम ग्रोथ प्रदर्शन। कंपनी ने FY25 में कुल 5.1 मिलियन TEUs 20 फुट कंटेनर इक्विवेलेंट का थ्रूपुट दर्ज किया, जो साल दर साल 8% की वृद्धि है। यह वृद्धि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और घरेलू दोनों सेगमेंट से आई है। डबल स्टैक ट्रेन संचालन में साल दर साल 16% की वृद्धि दर्ज की गई। Q4 में वॉल्यूम हैंडलिंग में 8% सालाना वृद्धि हुई, जिसमें एक्सिम वॉल्यूम में 12% की तेज ग्रोथ प्रमुख कारण रही। घरेलू वॉल्यूम में 3% की गिरावट हुई, क्योंकि कंपनी ने कम मार्जिन वाले बिजनेस में रणनीतिक कटौती की और कुछ नेटवर्क चुनौतियां रहीं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC का प्रभाव। पश्चिमी DFC, जिसमें न्हावा शेवा की कनेक्टिविटी भी शामिल है, के दिसंबर 2025 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इसका पूरा असर FY27 में दिखेगा और इससे ग्रोथ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर वर्तमान में रेल का उपयोग 17 से 18% है, जो DFC चालू होने के बाद 1.5 से 2 साल में लगभग दोगुना होने की संभावना है। एक्सिम वॉल्यूम प्रदर्शन और आउटलुक। FY25 के पहले 3 क्वार्टर में एक्सिम वॉल्यूम कमजोर रहे, लेकिन Q4 में 12% की मजबूत वृद्धि देखने को मिली। चालू क्वार्टर में भी डबल डिजिट ग्रोथ जारी है। श्री स्वरूप को FY26 में एक्सिम वॉल्यूम में 10% वृद्धि का लक्ष्य हासिल होने का भरोसा है। एबिटडा मार्जिन। कंपनी ने FY25 में लगातार 24 से 25% का एबिटडा मार्जिन बनाए रखा है। DFC के चालू होने से मार्जिन में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य है कि बढ़ती वॉल्यूम और मार्केट शेयर के बावजूद 24 से 25% एबिटडा मार्जिन बनाए रखा जाए, ताकि मुनाफे में कोई कमी न हो। FY26 के लक्ष्य और योजनाएं। FY26 में कंपनी का लक्ष्य कुल वॉल्यूम में 13% की वृद्धि करना है, जिसमें एक्सिम और घरेलू दोनों सेगमेंट शामिल हैं। एबिटडा मार्जिन अन्य आय समेत को 24 से 25% बनाए रखने का लक्ष्य है। कंपनी अव्यवस्थित और कम उपयोग वाले टर्मिनल्स की जमीनें छोड़ रही है, जिससे लैंड लीज फीस स्थिर रहने की उम्मीद है। एक्सिम वॉल्यूम में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू बिजनेस में 20% ग्रोथ का अनुमान है, जो लास्ट माइल सर्विस और बल्क सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर नए फोकस से आएगा। शिपिंग लाइनों और कॉरपोरेट्स के साथ नए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर काम चल रहा है। नए टर्मिनल्स भी जोड़े जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की योजनाएं। कंपनी आने वाले वर्षों में नए वैगन, कंटेनर, रोलिंग स्टॉक, टर्मिनल और सेवाओं पर आक्रामक निवेश की योजना बना रही है। FY26 के लिए 810 रुपये करोड़ का पूंजीगत व्यय केपेक्स तय किया गया है, जो पिछली निवेश गति के समान है। FY28 तक 4 नए टर्मिनलों की स्थापना की योजना है। अगले 3 वर्षों में कंपनी अपना ऑपरेशन बड़े स्तर पर बढ़ाएगी। टर्मिनलों की संख्या को 100 तक पहुंचाने का लक्ष्य, वर्तमान संख्या से वृद्धि। कंटेनरों की संख्या 53,000 से बढ़ाकर 70,000 करने की योजना। रेक की संख्या 388 से बढ़ाकर 500 करने का लक्ष्य। मुख्य फायदे प्रोस। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, यानी वित्तीय रूप से सुरक्षित स्थिति में है। कंपनी 40.7% लाभांश भुगतान दर बनाए रखे हुए है, जिससे शेयरधारकों को नियमित रिटर्न मिलता है। मुख्य नुकसान कॉन्स। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 3.69 गुना पर ट्रेड हो रहा है, जिससे यह महंगा माना जा सकता है। पिछले 5 साल में बिक्री वृद्धि केवल 6.36% रही, यानी ग्रोथ की रफ्तार धीमी रही। पिछले 3 सालों में रो इक्विटी पर रिटर्न केवल 10.8% रहा, जो बहुत आकर्षक नहीं है। शेयर होल्डिंग संरचना मार्च 2025। प्रमोटर होल्डिंग 54.80%, मुख्य रूप से सरकार की हिस्सेदारी। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक 13.10%। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 26.19%। सरकारी होल्डिंग 0.08%। पब्लिक होल्डिंग 5.83%। शेयरधारकों की संख्या लगभग 3.26 लाख। डिस्क्लेमर। यह वीडियो या रिपोर्ट केवल शैक्षणिक और सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या सिफारिश नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए अपने विवेक से निर्णय लें।